Welcome students. The topic of our lecture is yellow vein mosaic of भिंडी एबलमास्कस एस्कुलेंटम। भिंडी का पीला सिरा मोज़ेक रोग। यह रोग उन समस्त स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर भिंडी की फसल उगाई जाती है और इस रोग को भारत में सबसे पहले 1940 में महाराष्ट्र में मुंबई में उपल और उसके साथियों द्वारा, उसके बाद बिहार में झा और मिश्रा द्वारा 1955 में इस रोग को भिंडी में रिपोर्ट किया गया था और वर्तमान में ये समस्त भिंडी उगाने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और यदि इस रोग का प्रकोप फसल पर जल्दी हो जाता है तो पूरी फसल तबाह हो जाती है, समाप्त हो जाती है और फसल की उपज 50 से 100% तक घट जाती है। अगर अर्ली स्टेज में, अगर शुरुआती दौर में अगर इस फसल पर इसका रोग हो जाए तो 50 से 100% तक फसल नष्ट हो जाती है। सिम्टम्स देखें हम तो ये इसका डिजीज्ड प्लांट्स, उसकी लीफ है और इस तरह से हमें वो लीफ नज़र आती है कि इसका वेन क्लियरिंग एंड वीनल क्लोरोसिस ऑफ लीव्स आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। इस रोग का मुख्य लक्षण है वीन क्लियरिंग एंड वीन क्लोरोसिस। Other symptoms, yellow network of veins is very prominent as a result of chlorosis, and vein and veilnet become thick ends. And in severe infection, chlorosis may extend to the intervenal areas, resulting in the yellowing of entire leaf. In this disease, fruits become dwarfed, malformed, yellowish-green in color, and an early infection causes total destruction of the entire plants। अर्थात इस रोग के जो मुख्य लक्षण है, इस रोग के मुख्य लक्षण भिंडी की पत्तियों पर दिखाई देते हैं और वायरस के कारण पत्तियों में वीन क्लियरिंग यानी शिरा उद्भाषण के साथ साथ शिरा हरिमाहीनता वीन क्लोरोसिस हो जाता है। अगर हम इस प्लांट्स को देखें तो हमें इस तरह से नज़र आता है। इसमें पत्ती पर चमकीली और पीली सिराओं का जाल अधिक स्पष्ट हो जाता है और सिराएं और सिरिकाएं, वीन्स और वीनलेट्स वो मोटी रहती है। और जब संक्रमण व्यापक होता है, सीवियर इन्फेक्शन होता है, तो जो नई पत्तियां वो पीली पड़कर छोटी हो जाती है और संपूर्ण पौधा ड्वार्फ बोना रह जाता है। और इस रोग के प्रभाव से पौधों में पुष्पन या फ्लोरिंग बहुत ही सीमित हो जाती है और इन पर जो पोर्स बनती, जो फलियां बनती है वो संख्या में कम हो जाती है, छोटी हो जाती है और पीले रंग की और विकृत हो जाती है। इसके अंदर जो फ्रूट्स बनेंगे वो कैसे होंगे? ड्वार्फ्ड, मेलफॉर्म्ड एंड येलोइश ग्रीन इन कलर। तो ये इस रोग के लक्षण हुए। वीन क्लियरिंग एंड वीनल क्लोरोसिस इज द important symptoms of the disease. Next, causal organism। इस रोग का इन येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, वो येलो वेन मोज़ेक वायरस और इसको जो हिबिस्कस वायरस फर्स्ट, इसके नाम से भी इसको जानते हैं। अब हम देखते हैं इस रोग का संचरण या इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। इन नेचर वाइट फ्लाई बेमेशिया टेबेसाई की प्रकृति में एक मक्खी, सफ़ेद मक्खी बेमेशिया टेबेसाई, इस रोग के द्वारा ये वायरस ट्रांसमिटेड संचरित होता है फील्ड में। मक्खी के अलावा एक लीफ ऑफर्स है आइपोस्का डिवेस्टन। ये लीफ ऑफर्स, ये भी इसका इस डिजीज़ का एक संभावित रोगवाहक है, पॉसिबल कैरियर माना जाता है। इसके अलावा कई खरपतवार, बहुत सारी जो वीड्स होती है, जैसे क्रोटन, स्पार्सिफ्लोरस, मालवेस्ट्रम, ट्राइक्यूस्पिडेटम्स एंड एजिरेटम कॉन्जोइडिस, ये एक
जो है ससेप्टिबल होस्ट हैं, एक तरह से ससेप्टिबल होते हैं इस वायरस के प्रति, और ये जो है एक वैकल्पिक परपोषी के रूप में काम करते हैं कि जब इसका जो प्रॉपर होस्ट इसका नहीं मिलता है तो एक अल्टरनेटिव होस्ट पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो इस पर भी ये सर्वाइव करते हैं। खास बात यह है कि ये रोग जो है सेप ट्रांसमिटेड, सीड ट्रांसमिटेड और डॉटर ट्रांसमिटेड नहीं होता है, कि रस द्वारा या बीज द्वारा संचरित नहीं होता है। और डिजीज सीवियरिटी जो है वो जो है इंक्रीजेज ड्रास्टिकली इन केस ऑफ समर रेन्स। अगर समर रेन्स हो तो ये डिजीज़ जो है बहुत ही उग्र रूप से जो है नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह से इस रोग का संचरण रस द्वारा नहीं होता है, बल्कि कृत्रिम अवस्थाओं में जो है ग्राफ्टिंग द्वारा हो सकता है। अर्थात इस फसल में जो है प्राकृतिक प्रचारण का या संचरण का साधन नहीं है। तो हम देखते हैं इस रोग के नियंत्रण के उपाय, कंट्रोल मेजर। सबसे पहले एरेडिकेशंस, कि इसका जो अल्टरनेटिव होस्ट है उसको वहाँ से हटा देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। जब भी खरपतवार परपोषी जो भी है जहाँ तक संभव हो उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। और जब रोग के लक्षण छोटे पौधों पर दिखाई दें तो उन्हें उखाड़ कर जला देना चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में बहुत ही सीवियर हो जाता है। और तो अर्ली स्टेज में इस रोग के जैसे सिम्टम्स दिखाई दें उससे पहले हमें इसको नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा जो सफ़ेद मक्खी जो बेमिशिया है, टेबिस है, उस मक्खी को हम स्प्रे द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 0.3% फॉलीडोल या फिर 0.02% एकाटॉक्स, इसके द्वारा स्प्रे करने से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो है स्प्रेइंग शुड इनिशिएटेड फ्रॉम द सीडलिंग स्टेज से इसका जो है स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि ये डिजीज़ आगे नहीं फैले। इन्फेक्टेड प्लांट्स शुड रिमूव और बर्न्ट, जो संक्रमित पौधे हैं उसको जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु अभी तक भिंडी की ऐसी कोई ज़्यादा किस्में नहीं निकली है कि इस रोग के लिए असंक्रामी हो या फिर रेजिस्टेंस हो। लेकिन एक किस्म जो है अभी बनी है पूसा सावनी वैराइटीज़ है, और यह वैरायटी जो है काफ़ी हद तक रोग रोधी सिद्ध हुई है इस रोग के प्रति। तो ये हमारा जो है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी का पीला सिरा रोग मोज़ेक रोग हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।